अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम। मेरी वॉइस क्लियर है? कोई एक बंदा बता दे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलिए, गुड हो गया। चलिए, 1:05 पे हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अभी दो तीन चीज़ें और हैं डिस्कशन के लिए, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो जिशान जमील है। जिशान जमील ऑनलाइन है? मेरा ख्याल है कि वो है। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अच्छा जीशान, आपकी फाइबर की गिग्स मैंने देख ली थी। उसमें ऐसा कोई ज्यादा इशू तो नहीं है, ठीक है। आपने जो जनरली जो आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं स्टार्ट में, जो आपका अपना एक टाइटल होता है वन लाइनर और आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है, उसके नीचे आपने स्किल्स लिखनी होती हैं। उन स्किल्स में आपने चार पांच स्किल्स लिखी हुई हैं उनको, जो आपके फॉर एग्जांपल बुक कवर डिजाइन है, या आपके पास लेटर हेड डिजाइन है, इस तरह की जितनी भी स्किल्स हैं जिसमें आपके पास एडोब स्ट्रक्टर आता है या एडोब प्रीमियर प्रो आता है या जो भी आपके टूल्स हैं, उन सारों को वहां मेंशन करें। आपने वहां चार या पांच स्किल्स लिखी हुई हैं, अब वहां जितने भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, उन सबको वहां मेंशन करें, ठीक है। बाकी इसके अलावा ऐसे कोई ज्यादा इशू नहीं है। एक चीज और के आपकी जो मैं देख रहा था, आपने जो टाइटल्स लिखे, जो सॉरी टैग्स लिखे हुए हैं गिग्स के, वो टैग्स मैंने कहा था कि आपने रिपीट नहीं करने, और आपने फाइबर की सर्च में सर्च करके जो सबसे फर्स्ट पे आ रहे हो उनको ज्यादा प्रेफर करना है कि वो आपने लिखना है। और सेकंड, आपने क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्लाइंट इसको कैसे सर्च कर सकता है। तो वहां वो चीज भी थोड़ी सी मिसिंग है, उसको भी जरा देख लें, ठीक है। बाकी जो डिस्क्रिप्शन है, गिग इमेजेस हैं, वो सारी ऑलमोस्ट ठीक है। एक जो आपने ब्लैक कलर के अंदर एक बॉक्स के अंदर लिख रखा है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज करें, वो विजिबल नहीं है, और उसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखें, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपकी गिग्स के अंदर कोई इशू नहीं था। अच्छा, उसके बाद मारिया सैयद की फाइवर की गिग्स थी, ठीक है। मारिया, आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्लाइंट को, जो टारगेट आपकी क्लाइंट, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको बेसिकली टारगेट नहीं कर पा रही, ठीक है। उसके अंदर एक अटेंशन क्रिएट नहीं कर पा रही, अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही, ठीक है। उसको थोड़ा सा मजीद क्लियर करके लिखें कि वो आपको क्यों हायर करे, आपका वर्किंग फ्लो क्या होगा, ठीक है। आपने जस्ट लिखा हुआ है कि मैं ये चीजें ऑफर करती हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मजीद क्लियर करें। उसके लिए आप जिशान की हैं, मुसरत निसार की हैं, बाकी दो तीन और लोगों की गिग्स जो हैं उनको आप थोड़ा सा देखें, ताकि आपको मजीद आइडिया हो और आप उसको मजीद क्लियर कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनिका का एक मसला था। अनिका को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनसे ब्रश सेव नहीं हो रहा था। बेसिकली अनिका, आप जब इमेज लेके आई हैं, मैंने आपको जो स्टार्ट में यानी कि बताया भी था, या स्लैक के ऊपर मैंने पोस्ट भी किया है कि बेसिकली आप जब अपने पेपर वर्क को आप यानी कि कन्वर्ट करते हैं ब्रश के अंदर, ठीक है, तो एक चीज तो आपने उसको इमेज ट्रेस नहीं किया, ठीक है। जो वो इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये एक इमेज लेके आया, ठीक है, इस इमेज को अगर मैं आर्ट ब्रश में क्रिएट करता हूं, तो ये मुझे एक इशू दे रहा है कि आर्ट पैटर्न स्कैटर ब्रश कैन नॉट कंटेन लिंक्ड इमेज, ठीक है, प्लीज यूज एन एम्बेडेड इमेज। अगर आप इमेज को भी ब्रश में यूज करना चाहते हैं, तो पहले फर्स्ट आपको क्या है कि इमेज को इम्बेड करना है, देन आप क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको ब्रश क्रिएट करता हूं, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इसका ब्रश क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसको ब्रश बना के मुझे दे देगा। तो आप बेसिकली इमेज लेके आ रही हैं फर्स्ट, ठीक है, अनिका, और उसके बाद आपने उसको एम्बेड नहीं किया, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। मैंने वहां उसके स्टेप्स लिखे थे कि आपने इमेज को लेके आना है, फिर विंडो के अंदर जाके इमेज ट्रेस करना है ब्लैक एंड व्हाइट, बाकी एरिया को रिमूव कर देना है, जो आपका डिजाइन होगा उसको आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये इशू आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम असाइनमेंट्स की बात करें, तो असाइनमेंट के लिए आज से क्लास में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक जिशान जमील हैं और एक महक हमीद हैं। बाकी
पता नहीं किधर गायब हुए हुए हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट्स मुझे जो मिली थी वो इन दो लोगों की ही मिली थी, जिशान की थी और ठीक है और महक की थी। महक ने जो है टी शर्ट्स तो डिजाइन की हैं, लेकिन जो ब्रशेस मैंने कहे थे आपने क्रिएट करने हैं वो आपने नहीं किए, ठीक है। बाकी टी शर्ट्स आपकी अच्छी बनी हुई थी, गुड। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो है जिशान की, तो जिशान की टी शर्ट्स भी ठीक थी और उन्होंने ब्रशेस भी क्रिएट किए थे, ठीक है। और ठीक है, जवाद की भी आ गई हैं। जवाद गुड वर्क, जवाद ने भी ठीक बनाई हुई है, अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने ये गिग के लिए इमेजेस बनाई हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये टी शर्ट बल्क ऑफर टाइपोग्राफी एंड फोटोग्राफिक बेस, ठीक है, $1 पर डिजाइन, ठीक है, टी शर्ट, ये एक अच्छी अप्रोच होती है। अगर स्टार्ट में आप जा रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हैं और ऑर्डर लेना चाहते हैं तो बल्क ऑफर भी की जाती है, लेकिन बल्क ऑफर ऐसे डिजाइन पे की जाती है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। जिस तरह ये टाइपोग्राफी और फोटोग्राफिक बेस्ड होती हैं तो ये आप इजीली इसको बना लेते हैं। इसी तरह आप इसमें जो आपके टी कप होते हैं, कप डिजाइन के लिए भी आप डिजाइन करके दे सकते हैं। तो इन सब चीजों को भी आप बल्क ऑफर के अंदर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कल तक का कि आपने जो किया, और बाकी जिन्होंने नहीं किया वो अल्लाह ही हाफिज है उनका, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। और एक चीज और बतानी थी कि आजकल आप अटेंडेंस भी नहीं लगा रहे। एक तो अटेंडेंस आप लगाया करें, ठीक है, लाजमी फॉर्म के ऊपर, गूगल फॉर्म के ऊपर। और इसके अलावा एक सेकंड चीज के आप जिन लोगों के लिंक्स हमारे पास नहीं हैं उनको जुनेद साहब ने मेल कर दी होगी, तो वो उसी मेल के रिप्लाई में उनको लिंक सेंड कर दीजिएगा अपनी प्रोफाइल्स के, ठीक है। और अभी तक पीपल फॉर आर की प्रोफाइल एक या दो लोगों ने बनाई है, इसके अलावा किसी ने नहीं बनाई, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। अब बजाय इसके कि आप बाद में बनाएं और काफी अरसे के बाद बनाएं और आपकी क्यूरीज हो तो आपको पता नहीं चलता, तो इसलिए आप जल्द साथ साथ काम किया करें ताकि आपकी कोई भी क्यूरी हो तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। ये चीजें, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली अपवर्क से रिलेटेड है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड भी कुछ पोर्शन ऐड किया है जो आपके प्रपोजल्स थे उनको देखते हुए, ठीक है, ताकि आपको मजीद मैं क्लियर कर सकूं, क्योंकि ह्यूमन साइकी है, कुछ इश्यूज इस वजह से भी प्रपोजल राइटिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको आज हम क्लियर करेंगे और उससे पहले हम अपवर्क को देखेंगे। अपवर्क फ्रीलांसिंग के अंदर जैसे हमने फाइवर को पढ़ा या पीपल पावर को पढ़ा या 99 डिजाइन को देखा, ठीक है। अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं जिनके लिए आप 1 साल 2 साल 3 साल तक भी काम करते हैं और यहाँ आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। और यहाँ आपके पास ऑरली बेस्ड भी काम होता है, ठीक है, उसके बाद फिक्स प्राइस भी काम होता है। अगर हम फाइवर की बात करें तो फाइवर में आपके पास ऑरली बेस्ड नहीं था, आपके पास फिक्स प्राइस था। अगर हम पीपल पावर की बात करें तो वहाँ आपके पास ऑरली बेस्ड काम था, ठीक है। अगर हम अपवर्क की बात करें तो अपवर्क में आपने गिग्स नहीं बनानी, अपवर्क में आप ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे आपने पीपल पर और पे की, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ अपनी एक जर्नल प्रोफाइल बनाते हैं और इसके अलावा आप अपनी थ्री स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते हैं कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज भी प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को आज हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप जब अपवर्क के ऊपर साइन अप करते हैं तो आपने हायर अ फ्रीलांसर नहीं करना, एज अ फ्रीलांसर करना है, ठीक है, जब आप साइन अप कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ये हमारा सिंपल सा इसका फ्रेमवर्क है, ठीक है। फाइंड अ वर्क, सेव जॉब करनी है, प्रपोजल आपने किस किस को सेंड कर ली है, वर्क रेडीनेस टेस्ट, जॉब्स, ऑल जॉब्स कितनी है, कंट्रैक्ट कितने हैं, ठीक है, ये आपकी चीजें बता रहा है। अर्निंग बाई क्लाइंट कितनी है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग, ठीक है, जो मैसेजेस क्लाइंट के आए होते हैं वो आपके पास यहाँ होते हैं। और इसमें एक और बहुत अच्छी चीज होती है कि आप क्लाइंट से वॉइस यानी कि कॉल भी कर सकते हैं, यानी कि इसका जो बेसिकली मैसेज पैनल है उसके अंदर कॉल की भी ऑप्शन होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ नोटिफिकेशंस हैं, कोई क्वेश्चन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्ट क्लाइंट है और उससे अगर आप पेमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि क्लाइंट बेसिकली विदाउट साइन अप किए आपको जो पेमेंट है वो आपको यहाँ अपवर्क के थ्रू दे सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी है।
सबसे पहले हम ये सिंपल चलते हैं, व्यू प्रोफाइल करते हैं, प्रोफाइल को देख लेते हैं कि बेसिकली प्रोफाइल कैसे हमने बनानी है। सबसे पहले हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल ये बड़ी पुरानी है, मैं इसके ऊपर काम नहीं करता काफी अरसे से, ठीक है, लेकिन ये बच्चों को पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए बनाई थी और अभी तक बनी हुई है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपका नेम आ रहा होता है कि जो आपने नेम अपना बनाया होता है, उसके अलावा आप इमेज लगाते हैं और आपकी इमेज का जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपका एक टाइटल आ रहा होता है। एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि आपके टाइटल की बेस के ऊपर और आपकी स्किल्स की बेस के ऊपर आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो रही होती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि फाइवर पे आपने प्रोफाइल बनाई और बिडिंग स्टार्ट कर दी, वैसा नहीं है, ठीक है। हम बिडिंग पोर्शन में जाके इसकी बिडिंग से रिलेटेड भी बताऊंगा। पहले आपको अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना पड़ता है बिडिंग के लिए, ठीक है। तो अप्रूव करवाने के लिए आपकी दो चीजों के ऊपर ये अप्रूव कर रहा होता है। एक आपका क्या होता है, टाइटल, ठीक है, और एक सेकंड आपकी क्या होती है, स्किल्स। अच्छा, अब अप्रूव कराने के लिए मैं एंड के ऊपर आपको दो तीन ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने कैसे अप्रूव करानी है। पहले हम जनरली देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास सिंपली एक टाइटल होता है, आपने एक वन लाइनर टाइटल लिखना होता है, ठीक है। कि आप डिजाइनर हैं या आप डेवलपर हैं, ठीक है, या आप कंटेंट राइटर हैं या आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, तो आपने यहाँ अपना एक टाइटल लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद अपनी ओवरऑल आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं कि आपने क्या किया, आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, कितने साल आपने काम किया, या जो भी चीजें आप यहाँ लिखने चाहते हैं अपने रिलेटेड, यहाँ आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी स्किल्स भी लिख सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, अपना प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट को आप अपनी गिग्स नहीं दिखा रहे होते, आप इसी की बेस पे क्लाइंट आपको हायर कर रहा होता है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास टाइटल आ गया, सेकंड आपके पास आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई जिसमें आपने तमाम की तमाम चीजें यहाँ लिखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलें तो आपके पास प्लेस अ वीडियो का ऑप्शन आ रहा होता है कि अगर आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप जो क्लाइंट्स हैं उनको गाइडलाइन देना चाहते हैं कि अपने प्रीवियस वर्क से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, या अपना अपने यानी कि आप कैसे काम करते हैं, या अपना कोई पोर्टफोलियो वगैरह दिखाना चाहते हैं, ठीक है, टॉकिंग अबाउट माय स्किल्स या व्यूअर सैंपल्स या समथिंग एल्स, जो भी आप दिखाना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब का लिंक यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ अपनी वीडियो भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका पर और रेट क्या है, ठीक है। अब ऑर्ली रेट आप डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किल्स। अगर हम ग्राफिक स्किल्स की बात करें तो इसमें 20 to 25 30 तक भी जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब स्टार्ट में होते हैं तो आप इसको कम भी रख रहे होते हैं ताकि आप क्लाइंट आपको ऑर्डर दे दें। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप इसमें जो अपने स्किल्स हैं, जो अपने डिस्क्रिप्शन है, अगर उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि आप बेसिकली क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, और अगर आपने अच्छे से पोर्टफोलियो को ऐड किया हुआ है, तो देन आप यहाँ $20 भी रखें तो स्टार्ट में भी आपको उसी रेट के ऊपर ऑर्डर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है कि यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड कर लेते हैं ताकि क्लाइंट आपको इन प्रोजेक्ट के थ्रू भी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है वो लोगो चाहता है, ठीक है, अपने यानी कि ऑफर्स जो आप पीपल पर आर पे बनाते थे, इसी तरह यहाँ आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि आप लोगो डिजाइन इसमें ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट की कवर इमेज आप लगा रहे हैं और प्राइस रेंज आप रख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपने रखनी है। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी की, किस कैटेगरी से रिलेटेड था, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड था, सोशल मीडिया से रिलेटेड था, कंप्यूटर सर्विसेज से रिलेटेड था, आईटी नेटवर्किंग से था, किस चीज से रिलेटेड था। तो यहाँ तमाम की तमाम स्किल्स आ रही होती हैं, तो आप उस स्किल से रिलेटेड अपनी कैटेगरी को सेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्राइब करते हैं कि बेसिकली आप इसमें कितनी रिविजन्स देंगे, कैसे इसको काम करेंगे, ये सारे डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ स्किल्स लिख रहे होते हैं कि आप इस चीज के लिए कौन कौन सी स्किल्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि लोगो, ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ गया कि लोगो डिजाइन है या लोगो एनिमेशन है। इसी तरह आप इसके अंदर एडोब इलस्ट्रेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल रिसर्च प्रोसेस आप लिख सकते हैं, यानी कि जो जो स्किल्स आप इसके लिए यूज करेंगे वो सारी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक ऑफर को क्रिएट कर रहे होते हैं कि बेसिकली आप
क्लाइंट आपको बजाय इसके कि आप बिड करें, वो इसको थ्रू प्रोजेक्ट भी आपको हायर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आपका वर्क हिस्ट्री एंड फीडबैक आ रहा होता है, ठीक है, अगर आपने काम किया होता है, अदरवाइज आपके पास नहीं आ रहा होता है, ठीक है। उसके पास जो आपके पास चीज आती है कि बजाय इसके कि आप उसको लिंक शेयर करें या आप उसको कोई पोर्टफोलियो लिंक शेयर करें या इस तरह की चीजें, तो आप अपना पोर्टफोलियो अपवर की प्रोफाइल के ऊपर ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आप प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ से अब यहाँ आपके पास आ रहा है कि ये आपने किसी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के लिए करना है या जनरल प्रोफाइल के लिए करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अभी हम प्रोफाइल देख रहे थे, ये आपकी जनरल प्रोफाइल है। इसी तरह आप अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल भी बना सकते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक स्किल वाइज जाना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड भी अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने जनरल प्रोफाइल के अंदर ऐड करना है, ठीक है, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। सिलेक्ट कैटेगरी में किस कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपके पास तमाम की तमाम कैटेगरी आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिजाइन, ठीक है, आर्ट डायरेक्शन में चला जाता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। और यहाँ मैं अपनी स्किल्स को ऐड करता हूँ किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ मैं अपनी जो अपनी स्पेशलिटी है स्किल्स से रिलेटेड वो अपनी यहाँ ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इस तरह करके आप यहाँ अपने कोई भी जो अपना पोर्टफोलियो है उसको ऐड कर सकते हैं जो आपने अपना प्रीवियस वर्क किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, और ये नहीं है कि आप यहाँ एक ऐड कर सकते हैं या दो ऐड कर सकते हैं या तीन ऐड कर सकते हैं, आप जितने भी ऐड करना चाहें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से कोई एडिट करना चाहते हैं या डेल करना चाहते हैं तो वो भी आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह ये प्रोजेक्ट का टाइटल नेम आपके पास आ रहा है रिलेटेड, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोफाइल आ रहा है रिलेटेड जॉब आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से तमाम की तमाम चीजें जो भी उसका डिटेल है प्रीव्यू है ये सारी चीजें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं अगर आप अपने किसी प्रीवियस प्रोजेक्ट को भी अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी ये तो पोर्टफोलियो आ गया। पोर्टफोलियो के बाद आपके पास आ रहा होता है कि आप अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ अपनी 10 स्किल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब स्किल्स में आप लोगो डिजाइन है या बिजनेस कार्ड डिजाइन है या एडोब है, फोटोशॉप है, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफरेंट स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इमेज एडिटिंग को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ कोई भी टाइप करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इमेज एडिटिंग ही कर देता हूँ, इमेज लिखता हूँ, तो ये मुझे यहाँ बता रहा होता है कि ये स्किल्स यहाँ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको मजीद भी पता चलेगा कि इमेज ट्रेसिंग है, इमेज प्रोजेक्टिंग है, प्रोसेसिंग है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेजरी है, इमेज एडिटिंग है, ठीक है। तो ये आप सारी आपके पास स्किल्स आपको बता रहा होता है कि ये स्किल्स मैं यहाँ ऑफर कर रहा हूँ। तो आपने जो अपनी स्किल्स है वो यहाँ जस्ट टाइप करनी है, तो ये आपको उन्हीं स्किल्स में से बता रहा होता है और यहाँ 10 स्किल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ और इमेज एडिटिंग को मैंने रिमूव किया था लेकिन बाद में मैंने ऐड भी इमेज एडिटिंग को ही कर दिया है। तो यहाँ से मैं अपनी स्किल्स को ऐड कर सकता हूँ 10 स्किल्स, ठीक है। जो मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके टाइटल और आपकी स्किल्स की बेस पे बेसिकली अप्रूव हो रही होती है। बेसिकली बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है अपवर्क के ऊपर। अगर आप ग्राफिक डिजाइन की प्रोफाइल बनाते हैं तो अपवर्क उसको अप्रूव ही नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ होता है ऐसे है कि कोई भी अगर किसी को थोड़ा बहुत फोटोशॉप आता है या एडोब आता है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है डिजाइन की, लेकिन वो भी आके यहाँ प्रोफाइल बना देता है। उससे क्या होता है कि जो क्लाइंट होते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, वो अच्छे से बंदे को उन्हें पता नहीं चल पा रहा होता है कि इसको मैं हायर कर लूँ तो ये मेरा काम कर भी सकेगा। तो इसीलिए लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो अपवर्क बेसिकली आपकी प्रोफाइल को अप्रूव ही नहीं करता, वो कहता है कि मुझे इस टाइप का इस स्किल का बंदा ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशन आ रही होती है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की हुई है तो यहाँ से आप अपनी सर्टिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंट ऑप्शन भी दे रहा है कि आपने यहाँ से कोई की है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी जो है जैसा आइट्स की होती है, आइट्स बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है, उसको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं।
तो इस तरह आप जो ऑनलाइन आपकी सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास, आपके लिंक्स हैं, तो आप उसको यहाँ सर्टिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ रही होती है कि अगर आपने कहीं भी कोई काम किया था, किसी कंपनी में कोई काम किया था, उसकी लोकेशन, टाइटल आपका क्या था, रोल आपका क्या था, ठीक है, आपका वहाँ पीरियड क्या था, ठीक है, ये सारी चीजें कि आप करंटली वहाँ वर्क कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, आप अपने काम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन कि जो आपने टाइटल लिखा है उससे रिलेटेड आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, जो आप उस कंपनी में काम करते थे, यानी आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस कंपनी के अंदर क्या क्या थी, वो सारी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ ये नहीं है कि आप एक ही ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज जब ऐड कर रहे होते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल होती है वो कंप्लीट हो रही होती है कि आपकी 5% कंप्लीट है या 20% कंप्लीट है। जब आप कोई एक चीज ऐड करते हैं तो वो 5% ऐड हो रहा होता है, तो आपने उसको 100% करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एजुकेशन आ रही होती है कि आपने बेसिकली क्या डिग्री की हुई है, ठीक है, आप यहाँ मल्टीपल भी लिख सकते हैं या आप एक लिखना चाहते हैं तो एक लिख सकते हैं। इसमें आप सिंपली बता रहे होते हैं कि कहाँ से आपने की, ठीक है, अटेंड कब की थी, ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी क्या था, डिग्री डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं और इसको मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अदर एक्सपीरियंसेस आ रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जिससे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं लेकिन इससे रिलेटेड आपने कोई नॉलेज बेस्ड आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या आपने किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था जो आपकी टाइटल से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आपको उस चीज का नॉलेज है, जिससे आप कहते हैं कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर मैंने काम किया या मैंने शॉपिफाई के ऊपर काम किया, तो आप अपने अदर एक्सपीरियंसेस या इसके अलावा कोई आपने किसी इवेंट के अंदर कोई ऑर्गेनाइज किया उस इवेंट को, तो उससे रिलेटेड भी आप अदर एक्सपीरियंसेस के अंदर भी डिफरेंट चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप अपनी एक्सपीरियंसेस लिख रहे होते हैं यानी कि अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, वैसे ही आप अपने अदर एक्सपीरियंसेस को लिख सकते हैं। आप इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे कि बेसिकली आपका क्या एक्सपीरियंस था, किस चीज से रिलेटेड था, यानी कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आता है कि आपकी लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश है फॉर एग्जांपल, तो इसमें आ रहा होता है बेसिक है, कन्वर्सेशन है, फ्लुएंट है, नेटिव है, बिलिंगुअल है। तो आपको इसमें फ्लुएंट लिखना है जब अपनी प्रोफाइल को आप अप्रूव करा रहे होंगे, आपने इसको बेसिक नहीं लिखना, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं बाद में भी बता देता हूँ कि अप्रूवल के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। और प्रोफाइल का जो आपका लिंक है वो आपने यहाँ से कॉपी लिंक करना है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो वो इस चीज को ओपन नहीं करेगा, हमेशा आपने अपनी प्रोफाइल का लिंक यहाँ से कॉपी करके, फॉर एग्जाम्पल मैं भी अगर आपसे मांगता हूँ तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपकी जो बेसिकली अवेलेबल हैं आपके मोर देन 30 आवर्स पर वीक हैं या लेस देन 30 आवर्स पर वीक हैं या एज नीडेड ओपन टू ऑफर के क्लाइंट आपको जब भी उसे जरूरत है तो आप उसको कर सकते हैं कि नॉट अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से ऑप्शंस में आप करंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं या कब आप अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास थी ये तो जनरल प्रोफाइल आपने क्रिएट की। उसके बाद अगर आप अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज प्रोफाइल, ठीक है। अब स्पेशल प्रोफाइल क्या है कि उसमें आप अपनी एक किसी स्किल को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि बेसिकली आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आप उस एक स्किल से रिलेटेड अपनी तमाम चीजें लिख रहे होते हैं, ठीक है। या आप जब प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं, किसी को प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं, तो आप उसमें ये चीज मेंशन करते हैं कि आप अपनी स्पेशलिस्ट प्रोफाइल से कर रही हैं, जनरल प्रोफाइल से कर रहे हैं। तो अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप प्रपोजल सेंड करने लगे हैं वो एक स्पेशलाइज प्रोफाइल से रिलेटेड है, तो आपने स्पेशलाइज प्रोफाइल से रिलेटेड जो अपना पोर्टफोलियो, जैसे आपकी जनरल प्रोफाइल है सेम टू सेम वैसे ही आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल होती है, लेकिन उसके अंदर आप अपना एक टाइटल अपनी एक स्किल से रिलेटेड लिख रहे होते हैं। जो जनरल प्रोफाइल है उसमें आप सारी चीजें जनरली लिख रहे होते हैं, ठीक है। आप तमाम लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल होती है आप उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिहाज से आप उसको ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल क्रिएट फ्रॉम जनरल प्रोफाइल में करता हूँ, ठीक है, अगर आप क्रिएट न्यू स्पेशलाइज प्रोफाइल करते हैं तो आपको तमाम चीजें खुद से दोबारा से लिखनी है। अगर क्रिएट फ्रॉम जनरल स्पेशलाइज प्रोफाइल करता हूँ तो उसमें क्या है कि वो आपका टाइटल, जॉब हिस्ट्री, जो आपका पोर्टफोलियो सेक्शन है वो आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल से ले लेता है, और इसके अलावा जो आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह जो बाकी चीजें आपने लिखनी है वो आप बाकी उसमें एड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपके पास जैसे जनरल प्रोफाइल थी ये वैसे ही आपने ऐड करनी होती है। तो आपकी यहाँ ये सारा जिस तरह आर्ट डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह जनरल प्रोफाइल है। इसी तरह आप मजीद अगर अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपके पास अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल को बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो था सिंपल आपके पास, यानी कि अपवर्क बेसिकली है क्या चीज और कैसे आपने इसके ऊपर प्रोफाइल और कैसे अपनी ये सारी चीजें सेट करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर जाएं, ठीक है, तो यहाँ आपके पास तमाम की तमाम ऑप्शंस आ रहे होते हैं, मेंबरशिप से रिलेटेड, कांटेक्ट इन्फो से रिलेटेड, टैक्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप टीम्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्ट सर्विसेज, ठीक है, पासवर्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड तमाम की तमाम चीजें यहाँ अपनी आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल की। सबसे पहले जो हमने विजिबिलिटी हमारे पास है कि हम अपनी विजिबिलिटी को प्राइवेट रखना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं, या ओनली अपवर्क यूजर्स करना चाहते हैं। अब होता यूं है कि बाजुकात अपवर्क जो है वो आपकी प्रोफाइल को प्राइवेट कर देता है अगर आप इस पे एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल किसी को भी शो ही नहीं हो रही होती, कि अगर आप एक्टिव ही नहीं है तो क्लाइंट अगर आपको इनविटेशन सेंड कर देता है या आपको हायर करना चाहता है, तो इसलिए कि आप एक्टिव ही नहीं है, तो बजाय इसके कि क्लाइंट को थोड़ी सी परेशानी हो और आप उसको रिप्लाई ही ना करें, तो अपवर्क ऑटोमेटिकली भी आपकी प्रोफाइल को प्राइवेट कर देता है। और अगर आप यहाँ काम नहीं कर रहे, आप एक्टिव नहीं है, किसी वजह से आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आप भी इसको प्राइवेट करके जा सकते हैं ताकि क्लाइंट आपके आपको एक्सेस ही ना कर सके, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक। पब्लिक में क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल का लिंक हम कहीं शेयर करते हैं या आप किसी को शेयर करते हैं, तो अगर उसने साइन अप नहीं भी किया हुआ तो देन भी वो आपको व्यू कर सकता है आपकी प्रोफाइल को। और अगर फॉर एग्जांपल ओनली अपवर्क यूजर करते हैं, तो जो अपवर्क के ऊपर जिनकी प्रोफाइल्स होंगी वही आपकी प्रोफाइल को व्यू कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस लेवल आ रहा होता है कि आपका एंट्री लेवल है या इंटरमीडिएट लेवल है, एक्सपर्ट लेवल है, ये अकॉर्डिंग टू आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड लिखना होता है। लेकिन एक चीज को माइंड में रखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल जो यहाँ क्लाइंट होते हैं जब प्रपोजल्स अपनी यानी कि जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं, तो वो उसमें बताते हैं कि उन्हें एंट्री लेवल का चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल का चाहिए, एक्सपर्ट लेवल का चाहिए। अगर आपने एंट्री लेवल ही लिखा हुआ है और अगर आप किसी इंटरमीडिएट लेवल की जॉब के ऊपर प्रपोजल सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने खुद ही अपने आप को बताया हुआ कि इंटरमीडिएट। तो इसलिए आपको एक्सपर्ट ही लिखना चाहिए ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल बनाएं और अपने आप को एक्सपर्ट ही शो करें ताकि क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैटेगरीज आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको दोबारा एडिट कर लेता हूँ, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं कि आपने एडमिन एंड स्पोर्ट्स है, आपके पास कस्टमर सर्विसेज है, डेटा साइंस एनालिस्ट है, डिजाइन एंड क्रिएटिव में है। तो ये आप यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह डिजाइन क्रिएटिव, आर्ट इंस्टलेशन, ब्रांड आइडेंटिटी, ग्राफिक डिजाइन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ से आप जो कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, आपको जो जॉब्स शो होती हैं वो इन कैटेगरी से रिलेटेड ही शो हो रही होती हैं। और आप कैटेगरी भी 10 तक अपनी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप अपनी स्किल्स को 10 तक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो जो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आपको जितनी भी जॉब्स होंगी वो इन्हीं से रिलेटेड शो होंगी, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद आपके पास आ रहा होता है कि आप स्पेशलिस्ट प्रोफाइल के अंदर अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं बिहांस को, ट्विटर को, तो ट्रिबल को, गिटहब को, तो वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा होता है कंटेक्ट इन्फो का। ये प्रोफाइल सेटिंग थी कंटेक्ट इन्फो, ठीक है। इसके ऊपर आप अगर जाते हैं तो यहाँ आपके पास आपकी यूजर आईडी आ रही है, नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपके अकाउंट को क्लोज कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज के जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही होती वो ये होती है कि आप कंटेक्ट इन्फो में आके अपनी लोकेशन को देखिएगा। बाज़ औक़ात होता है कि ये आपकी लोकेशन कनाडा या यूएसए की दिखा रहा होता है, ठीक है। तो और लेकिन आपकी लोकेशन जो बेसिकली वो पाकिस्तान की होती है, तो इस वजह से भी आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही होती। तो आपने जो आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, मे बी उसकी जो आईपी है वो कहीं और का हो, तो इस वजह से वो आपकी लोकेशन कहीं और की दिखा रहा होता है। तो इसलिए आपने अपनी लोकेशन को आके चेंज कर लेना है, इस्लामाबाद पाकिस्तान या कराची पाकिस्तान जो भी आपने। और उसके अलावा आपने यहाँ अपना एड्रेस वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं, अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जो आप लिखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास आ रही होती हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ अगर मेंबरशिप और कनेक्ट्स पे जाएं,
अब मेंबरशिप क्या है, कनेक्ट्स क्या है? बेसिकली यहाँ आपके पास कनेक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर आपने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ आपके पास कनेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब कनेक्ट्स क्या है? बेसिकली आपको कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं, कनेक्ट्स की बेस पे, जिस तरह वहां आपके प्रपोजल मिलते थे फाइवर के ऊपर, ठीक है, वो 10 प्रपोजल आप डेली के सेंड कर सकते हैं, पीपल पावर के ऊपर आप 15 प्रपोजल पर मंथ सेंड कर सकते हैं। यहाँ आपको कनेक्ट्स मिलते हैं और वो भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं फ्री, उसके बाद आपको परचेज करने पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ आपको ऑर्डर लेने के चांसेस और क्लाइंट की ट्रस्ट फैक्टर के लिए और एक बड़े प्लेटफॉर्म होने की वजह से यहाँ आपको, अब ये अपवर्क ने पहले यहाँ फ्री होते थे और 60 होते थे कनेक्ट्स, अब यहाँ आपको 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। जो फर्स्ट टाइम आप प्रोफाइल बनाते हैं तो वो आपको फ्री मिलते हैं, और जो आपका प्रपोजल होता है किसी भी जॉब के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो आप 2 कनेक्ट्स आपके यूज हो रहे होते हैं, बाद का 3 भी यूज हो रहे होते हैं। वो क्या होता है कि क्लाइंट जब अपनी जॉब पोस्ट करता है तो वो उसमें कह देता है ये 3 कनेक्ट्स, कि वो बेसिकली क्या होता है कि वो क्लाइंट चाह रहा होता है कि जो मेरे पास जो भी डिजाइनर या जो भी फ्रीलांसर आए वो अपनी, अगर 3 कनेक्ट्स दे रहा है मुझे तो इसका मतलब है कि वो इसमें सिंसियर है, इस काम करने के लिए वो वाकई स्किलफुल है, क्योंकि अब आपके कनेक्ट्स क्योंकि आपने परचेज किए होते हैं। तो इसलिए कि कम से कम लोग ही मुझे प्रपोजल सेंड करें और वही करें कि जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं, तो वो सेट कर सकता है कि वो 3 कनेक्ट्स भी प्रपोजल पे हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मली है वो 2 आपके पास यूज हो रहे होते हैं, कि अगर आप एक प्रपोजल सेंड करते हैं तो आपके 2 कनेक्ट्स यूज हो जाते हैं, और जब आप इसके ऊपर साइन अप करेंगे तो आपको 20 कनेक्ट फर्स्ट टाइम फ्री मिलेंगे। उसके अलावा आपके पास अगर कनेक्ट्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिफरेंट प्राइसेस हैं, यानी $0.15 का आपके पास एक कनेक्ट आता है, यानी कि आपके पास 1 कनेक्ट्स आपके 1 प्रपोजल पे सेंड हो रहे हैं तो आप 10 कनेक्ट्स अगर आपके पास हैं तो आप 5 प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, और $3 के आपके पास 20 होते हैं। इसी तरह आप इसको $0.15 पर कनेक्ट के हिसाब से आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपके पास मेंबरशिप प्लान आ रहा होता है कि आपकी फ्री मेंबरशिप है या आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चीजें आ रही होती हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 70 कनेक्ट पर मंथ मिलेंगे आप अगर उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। योर प्रोफाइल नेवर सेट हिडन ड्यू टू इनएक्टिविटी, ठीक है, कि जिस तरह आपकी प्रोफाइल को वो प्राइवेट कर देता है अगर आप एक्टिव नहीं होते, तो अगर आपने प्लस जो उसका यानी कि मेंबरशिप प्लान है वो लिया हुआ है तो वो आपकी इनएक्टिविटी पे भी हिडन आपको नहीं करता, ठीक है। तो आपकी जो आपकी अर्निंग्स है उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ठीक है। कंपीटिटिव बिड्स ऑफ एनी जॉब, ठीक है, वो आपको व्यू की जाती हैं, जो आपके कंपीटिटर होते हैं जो बिड कर रहे होते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को जो उसका यूआरएल है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ आ रही होती हैं, ठीक है। अगर हम बैक चलें अच्छा, उसके बाद यहाँ आपके पास एक और चीज आ रही होती है कि यहाँ फॉर एग्जांपल माय टीम्स, ठीक है। अब टीम्स 2 तरह की होती हैं, कि एक तो टीम है कि आप अपनी टीम बना सकते हैं अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है। जिस तरह क्रिएट अ न्यू अकाउंट, न्यू क्लाइंट अकाउंट, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और क्लाइंट 2-3 हैं, ठीक है, और जिस तरह आप लॉन्ग टर्म किसी के साथ काम कर रहे हो और ऑर्ली बेस्ड जॉब है उसमें 2-3 क्लाइंट हैं, तो आप उन दोनों तीनों को इंडिविजुअली तो बात नहीं करेंगे, तो आप एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें ग्रुप डिस्कशन टाइप आप कर रहे होते हैं और अपना एक अकाउंट बना लेते हैं, और आप भी उसमें होते हैं और आपके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे डिस्कशन कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इसी तरह आप अपनी एक फ्रीलांसर एजेंसी भी बना सकते हैं, कि आप फॉर एग्जांपल जिस तरह आप क्लास में 5-6 लोग हैं और आप कहते हैं कि आप में से एक डेवलपर है, एक डिजाइनर है, ठीक है, एक सोशल मीडिया मार्केटर है, कंटेंट राइटर है, तो आप एक एजेंसी बना सकते हैं, यानी कि अपना एक कंपनी बना सकते हैं, और आपकी जो प्रोफाइल है वो एज एजेंसी शो हो रही होगी। तो एजेंसी में क्या होता है कि आप के जो एजेंसी के कनेक्ट्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, और जो एजेंसी का स्टेटस होता है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी शो हो रहा होता है, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एज एजेंसी शो हो रही होती है, और आप में से कोई भी किसी भी जॉब के ऊपर यानी कि अप्लाई कर सकता है। यानी कि आप अपना एक ऐसे समझ लें कि आपके पास एक शॉर्ट कंपनी होती है जिसमें हर टाइप का आपके पास बंदा होता है। आप किसी भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बिड की और मुझे मेरी एजेंसी में कोई और बंदा है वो उस काम को कर सकता है, तो वो उसको
साइन कर देते हैं और वो उसको कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप यहाँ एजेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एजेंसी क्रिएट करने के लिए यहाँ आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं एजेंसी क्रिएट करता हूँ तो इसका मेंबरशिप प्लान होता है, आपको $20 पर मंथ देने पड़ते हैं अगर आप एजेंसी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बाकी चीजें हैं, हाँ, ठीक है, जो इससे रिलेटेड आपको दी जाती हैं। और अनलिमिटेड आपके पास जो आप यानी कि कोई भी लोग ऐड करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। और इससे ये इशू होता है कि एक तो आपकी ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है कि आपके पास मल्टीपल लोग जो हैं और उनकी प्रोफाइल्स होती हैं कि आप जो लोग हैं टॉप रेटेड होते हैं, कुछ कुछ होते हैं कि जो राइजिंग टैलेंट बैच वाले होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी कंपनी कितनी अच्छी है, आपकी एजेंसी कितनी अच्छी है, और लोग आपको एजेंसी बेस्ड काम दे रहे होते हैं, ठीक है। और आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट जो होते हैं, जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट होते हैं, वो एजेंसी पे मोस्टली आ रहे होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल भी हैं तो तब भी आ रहे होते हैं, लेकिन एजेंसी पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीज है आपके पास। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड आइडेंटिटी एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि आपने अपने आईडी कार्ड जो है, ठीक है, उसको यहाँ सबमिट करना होता है। और उसके बाद जो अपवर्क है वो आपको कॉल करता है, ठीक है, वीडियो कॉल करता है और आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपकी पिक वगैरह और आपसे क्वेश्चंस करता है कुछ जर्नली, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल को अप्रूव कर देता है। उसमें आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन से क्या होता है कि आप अगर अपनी प्रोफाइल के नेम के सामने, जिस तरह ट्विटर पे अगर आप देखते हैं कि ब्लू टिक लगा होता है, तो यहाँ भी वो आपके एक टिक लगा देता है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। ये अपवर्क ने खुद उसको वेरीफाई किया है, ठीक है। अगर हम गेट स्टार्टेड करें तो यहाँ आपके पास अपनी कंप्लीट नेम लिखना होता है कि आपका आईडी कार्ड के ऊपर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री इशुइंग क्या है, ठीक है, आपका आईडी कार्ड था या आपका यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस था, क्या चीज थी, और उसकी रेजोल्यूशन हाई होनी चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो प्रोफाइल है उसको ये अप्रूव कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी आपके पास चीजें होती हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट चलें आगे, मैंने सिंपली अपवर्क के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ जॉब शो हो रही होती है, जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है इन्हीं से रिलेटेड आपको जॉब शो होगी। जैसे ये जॉब है रिसर्च फॉर कंटेंट पीस इन आर्टिकल, ठीक है, ऑरली है, $4 to $5, एंट्री लेवल का उसे बंदा चाहिए, ठीक है। एस्टिमेशन टाइम उसका लेस देन अ मंथ है, ठीक है। 10 to 30 आवर्स पर वीक उसको काम चाहिए, ठीक है। और उसने 4 मिनट्स पहले इसको पोस्ट किया है। कॉपी राइटिंग, फास्ट चेकिंग, इंग्लिश, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, ये उसे स्किल्स चाहिए, ठीक है। और पेमेंट उसकी वेरीफाइड है, यानी कि पेमेंट उसने बेसिकली एस्क्रू में रख दी है, यानी कि पेमेंट मेथड उसका वेरीफाइड हुआ है, ठीक है। और 40K तक अब तक ये स्पेंड कर चुका है, और हांगकांग से ये आपका क्लाइंट है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास ये डिफरेंट सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, कि बेसिकली क्या चीज है, स्किल एंड एक्सपर्टीज उसे किस किस चीज से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। रिटन लैंग्वेज क्या है, रिटन टॉपिक कन्वर्ट 90 के ऊपर बेसिकली वो लिखवाना चाह रहा है। और उसके अलावा एक्टिविटी ऑन दिस जॉब के प्रपोजल कितने इस पे सेंड हो चुके हैं, अभी तक लेस देन 5 प्रपोजल सेंड हैं, किसी का उसने इंटरव्यू नहीं किया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप प्रपोजल सेंड करते हैं और उससे कम्युनिकेट करता है तो इसका मतलब है कि वो उसका इंटरव्यू कर रहा है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, तो वो आपको इनवाइट भी सेंड कर सकता है कि आप मेरी जॉब के ऊपर प्रपोजल सेंड करें, ठीक है। अनसेंड इनवाइट्स क्या हैं, अगर उसने इनवाइट सेंड किए हैं और कितने लोगों ने उसकी इनवाइट्स के ऊपर उसको आंसर नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही होती हैं। उसके बाद क्लाइंट की रिसेंट हिस्ट्री आ रही होती है कि उसने कितने लोगों के साथ काम किया है, ठीक है, और उसने क्या रिव्यूज दिए हैं। और ये 3 आवर्स काम किया, $50 पर आवर था, $45 बिल बना। ये 4 आवर्स काम किया, $5 पर था, $20 बने, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और उसने क्या रेट किया उसको, ये सारी चीजें आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। और ये 16 जॉब उसने अभी तक पोस्ट कर दी है, 25% हायर रेट है उसका, यानी उसके जो हायर किया है, ठीक है। और $4.58 जो एवरेज वाली रेट है वो है उसके पास, और 9528 आवर्स वो अभी तक
काम करवा चुका है लोगों से, और $40K टोटल जो है वो स्पेंड कर चुका है, और 5 लोगों को उसने हायर्स किया है, और 3 इस टाइम भी उसके पास एक्टिव जॉब्स हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको उससे शो हो जाती हैं, और इससे पता चल जाता है कि इस जॉब के ऊपर आपको अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ आप मजीद भी देख सकते हैं, यहाँ आपके पास डिफरेंट जॉब्स यहाँ शो हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है कि यहाँ फॉर एग्जांपल अगर सर्च के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आपके पास जॉब शो हो रही हैं, और ठीक है, और यहाँ से आप इसमें फिल्टर्स बेसिकली लगा सकते हैं कि आपको जो जॉब्स हैं वो किससे रिलेटेड शो हो। ठीक है, कन्वाइड रिलेटेड जॉब्स, ठीक है, 19 से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जॉब शो हो आपके पास, ऑर्ली बेस्ड जॉब्स हो, फिक्स प्राइस जॉब हो, और ये बता रहा है कि इस टाइम कितनी ऑर्ली बेस्ड जॉब्स हैं ऑल कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, और कितनी फिक्स प्राइस जॉब्स हैं। ठीक है, इस तरह एक्सपीरियंस लेवल के, एनी एक्सपीरियंस लेवल है, एंट्री लेवल है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट लेवल है, कि आप किस कैटेगरी से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो आपको शो हो। ठीक है, क्लाइंट की हिस्ट्री क्या होनी चाहिए, कि कितने हैं जिन्होंने कोई भी बंदा हायर नहीं किया हुआ, और कितनी पोस्ट टाइम एक्टिव्स हैं। ठीक है, 1 to 9 हायर्स, 10+ हायर्स। ठीक है, ऑर्ड्स पर भी कितने वो काम करवा चुके हैं, ये चीजें। ठीक है, बजट कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रपोजल कितने सेंड हो चुके हैं इस टाइम उस जॉब्स को, आपके प्रीवियस क्लाइंट होने चाहिए, पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्लाइंट की लोकेशन अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, किस कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये आप इसमें फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको उसी से रिलेटेड आपकी जॉब शो हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास शो हो रही होती हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपने जब अपनी प्रोफाइल जो है उसको अप्रूव कराना है तो किस कैटेगरी के अंदर अगर आप चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल के अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ चले जाते हैं, अपवर्क रेडीनेस टेस्ट। ठीक है, पहले अपवर्क के ऊपर बहुत सारे टेस्ट होते थे, लेकिन अपवर्क ने उसको खत्म कर दिया। उसकी रीजन ये है, ठीक है, कि जो जो भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट की कॉपीज यानी कि यूट्यूब के ऊपर या आपको डिफरेंट साइट से मिल जाती हैं, तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए अपवर्क ने तमाम के तमाम टेस्ट जो हैं उनको खत्म कर दिया। जो आपका अपवर्क रेडीनेस टेस्ट है वो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली अपवर्क से रिलेटेड होता है, कि अपवर्क जो है वो कैसे काम करता है, किन किन चीजों को आपको यहाँ देखना चाहिए। ठीक है, अपवर्क में आप कैसे कैसे ये डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अपवर्क रेडीनेस टेस्ट है, ये जितनी दफा बच्चों को पढ़ाया उतनी दफा ये दिया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इसका मैनुअल भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं कि अपवर्क कैसे काम करता है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं और ऑलमोस्ट सेम ही हमेशा से चल रहे हैं, और इसमें वो बताता है कि अपवर्क बेसिकली आपकी पेमेंट कैसे होती है। ठीक है, आपको कौन कौन सी चीजें शेयर करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें क्लाइंट से नहीं शेयर करनी चाहिए, तो ये तमाम की तमाम चीजें यहाँ आपके पास शो हो रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर स्टार्ट ए टेस्ट करते हैं, अब ये है कि योर प्रपोजल इज ऑफन योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद द पोटेंशियल क्लाइंट, इफ योर अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाइड योर एक्सपर्टीज, show client what are the best proposal for this job, what are the best practice for submitting a winner proposal through Upwork। ठीक है, और प्लीज चेक अगर ऑल द अप्लाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि राइट अ प्रपोजल एंड प्रोफेशनल ग्रेटिंग कोर्स, डिस्क्राइब योर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन की एरिया लिस्ट इन द जॉब पोस्ट। ठीक है, उसके अलावा आउटलाइन हाउ यू वुड अप्रोच एंड कंप्लीट द जॉब। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट प्रपोजल, सबमिट एनी इन शॉर्ट टाइम। तो यह आपके पास क्या है कि यूर प्रपोजल फॉर योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद अ पोटेंशियल क्लाइंट, तो इसमें से आपने आप ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, कॉपी एंड पेस्ट योर प्रपोजल, सबमिट एंड मेनी प्रपोजल पॉसिबल इन अ शॉर्ट टाइम, नहीं। ठीक है, लिस्ट इन द जॉब, ये बाकी तो सारे लग रहे हैं, लेकिन जो आपके पास लास्ट वाला है कॉपी एंड पेस्ट प्रपोजल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम इससे रिलेटेड भी देखेंगे कि आपके पास जो बेसिकली जो है
जो आपके फॉर एग्जांपल प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड कुछ मैंने चीजें जो है वो शॉर्ट की हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट की हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ नेक्स्ट आ रहा है कि अपवर्ड टॉप रेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन फ्रीलांसर दैट हैव प्रूवन हिस्ट्री ऑफ सक्सेस विद मल्टीपल क्लाइंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपका जो बेसिकली आपको टॉप रेटेड जो बैच मिल रहा होता है कि आपका जो जॉब सक्सेस रेशियो है वो 19%, 90% प्लस होना चाहिए 13 टू 16 वीक लास्ट। ठीक है, तो उस बेस के ऊपर आपको ये चीज मिल रही होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले आपने इसका मैनुअल को रीड आउट कर लेना है, देन आपने इसको सबमिट करना है। तो ये आपका बेसिकली इससे क्या होता है कि ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो भी हो रहा होता है कि आपने जो बेसिकली टेस्ट है, ठीक है, वो दे दिया है, ताकि उससे ये चीज शो हो रही होती है कि आप इस जो आपकी ये इस प्लेटफॉर्म को बड़े अच्छे से जानते हैं आप। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरली अपवर्क से रिलेटेड आपके पास टेस्ट होता है। तो इससे पहले आर्टिकल को आपने रीड कर लेना है, देन आपने इसको देना है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास के जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवाना चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सेचुरेशन हो चुकी है। तो आप इसमें फॉर एग्जांपल अगर ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड कराते हैं तो वो मोस्टली आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं कर रहा होता। आपकी फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है, या आप iOS या आईफोन डेवलपमेंट से रिलेटेड करते हैं तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है फॉर एग्जांपल। और आप उस प्रोफाइल को आफ्टर 1 वीक चेंज कर सकते हैं आफ्टर अप्रूवल, जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब अपने अप्रूवल के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है, कि आप फर्स्ट अप्रूव कराएंगे, उसके 4 वीक के बाद आप इस चीज को दोबारा से चेंज कर सकते हैं जो भी आप अपनी स्किल लिखना चाहते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो और अगले ही लम्हे आप उसको चेंज करते हो, तो ऐसा नहीं करना। आप उसको आफ्टर 1 वीक उसको चेंज करके जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जिस तरह यहाँ हमने ये टाइटल लिखा हुआ था, तो आपने यहाँ जो टाइटल है फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोफाइल को, क्योंकि अप्रूव कराने के लिए आपको अपनी कैटेगरी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइनिंग कैटेगरी के अंदर वो आपकी प्रोफाइल को अप्रूव नहीं करता। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आईफोन ऐप डेवलपमेंट या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, और एक चीज कि इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट होगी तो देन ही आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी, ये चीजें लाजमी नहीं है। बेसिकली ये जो चीजें हैं, आपका टाइटल है, आपकी स्किल्स है, ये वो खुद नहीं देख रहा होता। बेसिकली बॉट को कुछ चीजें बता दी गई हैं कि ये टाइटल है, ये स्किल है, अगर इनसे रिलेटेड लोग आते हैं तो वो उसको अप्रूव नहीं करता। तो आपने बेसिकली बॉट को डॉज करना होता है, और उसको डॉज करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है तो आप उसको दोबारा से मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये आईफोन ऐप डेवलपमेंट लिख दिया, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट लिख सकते हैं। तो इन टाइटल्स यानी कि आप अपनी कैटेगरी को ऐसे टाइटल्स में लिखते हैं। बाज़ का तो ऐसा भी है कि एक दफा प्रोफाइल अप्रूव नहीं हो रही थी, एक स्टूडेंट ही था तो उसने लिख दिया कि मंकी डेवलपर। अब ये पता नहीं मंकी डेवलपर होता है क्या, यानी कि वो कीवर्ड इस तरह का था कि जो बोर्ड के पास नहीं था, तो उससे भी आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है। और एज नीडेड ओपन टू ऑफर आपने अवेलेबिलिटी लिखनी है, लैंग्वेज आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो ऑर्ली रेट है वो आपने यानी कि ये नहीं कि बहुत कम लिख देना है, $20 या आप $25 इतना आपने लिखना है। उसके अलावा आप यहाँ पोर्टफोलियो ना भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्किल्स जो है आपने स्किल्स आपने जिस तरह आईफोन ऐप डेवलपमेंट लिखा है तो स्किल्स भी आपने उसी से रिलेटेड लिखनी है। फॉर एग्जांपल आईफोन ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, आईफोन यूआई डिजाइंस, ठीक है, ठीक है, आईफोन से रिलेटेड ही आपने वो चीजें लिखनी है। या स्विफ्ट ऐप डेवलपमेंट, यानी कि आईफोन की जो डेवलपमेंट होती है वो स्विफ्ट डेवलपमेंट भी होती है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें, ये नहीं है कि आपने 10 ही स्किल्स लिखनी है, आप 3 लिख दें, 2 लिख दें, तो आपकी प्रोफाइल जो है इस तरह आपके अप्रूव हो जाएगी। सर्टिफिकेशन आपने लिखनी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं लिखनी। ठीक है, एजुकेशन वगैरह कोई चीज ना लिखें आप। ठीक है, और इसके अलावा जो आप यहाँ से प्रोफाइल सेटिंग्स में जाते हैं तो प्रोफाइल सेटिंग में जाके आपने कैटेगरीज को भी वैसे ही लिखना है। ठीक है, बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको आपने पब्लिक कर देना है। उसके बाद आपने एक्सपर्ट लेवल सिलेक्ट करना है। कैटेगरी के अंदर जब आप चाहेंगे तो कैटेगरी में आपने अपनी कैटेगरी जो है वो एडमिन सपोर्ट नहीं लिखनी, आपने अपनी कैटेगरी भी
जो है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड ही लिखनी है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या आप यहाँ लिख सकते हैं वेब एंड मोबाइल डिजाइन या वेब डेवलपमेंट, क्योंकि इन कैटेगरी के अंदर आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव होगी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि कंटेक्ट इन्फो के अंदर जाके आपने देख लेना है कि आपकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान की ही होनी चाहिए। तो इस तरह आप अपनी प्रोफाइल को अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और अप्रूव होने के एक वीक के बाद आप उसको दोबारा से उसके ऊपर जो भी आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको दोबारा जिस भी कैटेगरी के अंदर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका अपवर्क प्लेटफॉर्म। अगर इसमें से कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास 3-4 चीजें और हैं, उन चीजों को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। अभी मैं आपको इनवाइट सेंड कर देता हूँ, अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना, बड़े दिन के बाद आप नजर आए हो, किधर गायब हो इतने दिन से? ये मैंने लिंक सेंड कर दी। आप में से किसी की कोई भी क्यूरी है तो वो लाइव आके मेरे से पूछ सकता है, या कमेंट्स में लिखना चाहता है तो वहां भी मेरे से पूछ सकता है। ऐसा ना, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैंने कहा आज बड़े दिन के बाद आप आए हैं। लियाकत अली कभी कभी आते रहते हैं, वसीम भी मेरे ख्याल है कि फर्स्ट टाइम है, अहमद भी आते रहते हैं, बाकी लोग तो सारे आते रहते हैं। हाँ जी, क्यूरीज अगर कोई क्यूरी नहीं है तो जल्दी जल्दी बताएं, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। साकिब, जो आपकी प्रेजेंटेशन, सॉरी, आपने अटेंडेंस लगानी होती है वो जाके गूगल फॉर्म पे लगाया करें। अच्छा, यहाँ एक चीज का और ख्याल रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती फर्स्ट टाइम तो आपने मेरे से कंसल्ट कर लेना है, बजाय इसके कि आप दोबारा उसको सबमिट कर दें। अब ऐसा होता है कि बाज़ का स्टूडेंट बार बार उसको सबमिट करते रहते हैं और एंड पे वो क्या करता है, वो भी आपको प्रोफाइल को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता। आप जब किसी चीज को बार बार करते हैं तो फिर वो ऐसा ही होता है कि वो भी उससे तंग आ जाता है, वो कहता है कि हाँ नहीं, ये इसकी स्किल जो है वो सूट ही नहीं कर रही। तो ऐसा नहीं करना आपने। आपने जब फर्स्ट टाइम प्रूव नहीं होती तो आप मेरे से कंसल्ट करके दोबारा उसको अगेन, जैसे मैं कहूंगा वैसे आपने उसको सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको बार बार सबमिट करते रहें। हाँ जी, बाकी लोग कोई क्यूरी नहीं है? क्लास में बस इतना ही है, बाकी किधर है? चलें हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड ना बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि जब आपको प्रपोजल नजर आता है ना तो आप समझते हैं कि अब बस मैं इसको कर लूंगा, ये जॉब मैं हासिल कर लूंगा। बेसिकली ये वैसे ही है कि बेसिकली ह्यूमन साइकी है कि आप अभी तक ये डिफरेंशिएट नहीं कर सके कि आप ऑनलाइन बेसिकली जॉब लेने जा रहे हैं, आप फिजिकली जॉब लेने नहीं जा रहे। फिजिकल जॉब जब आप जाते हैं फॉर एग्जांपल कहीं ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां आप बताते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने फलां जगह काम किया, तो वहां वो चीज अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑनलाइन जा रहे होते हैं तो वहां इस चीज को मेंशन आपने नहीं करना होता। वहां आप अपनी, जो क्लाइंट बेसिकली होता है, जो उसने जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी होती है उसकी बेस के ऊपर आप प्रपोजल लिख रहे होते हैं। नहीं, मैं अब यहाँ लोरी थोड़ा सुना रहा था सबको कि नींद आ गई है, या गाना सुना रहा था सैड है। नींद तो नहीं आनी चाहिए, खैर। अ, तो ये रीजंस होती हैं।
तो इसीलिए मैंने ना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर प्रपोजल को डिवाइड किया है, ताकि आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएं। बेसिकली आप जो है, कोई भी फॉर एग्जांपल आप जिस तरह इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अक्सर इंटरव्यू का एक जनरली क्वेश्चन है कि ये पेंसिल है, आप इसको सेल करके दिखाएं। तो आप भी ऐसे ही देखते हैं कि जब आपको कोई जो जॉब नजर आती है, तो आप उस प्रपोजल पे ऐसे ही जाते हैं, और आप अगर आपके पास कोई कॉपी पेस्ट प्रपोजल पड़ा होता है, तो आप उसी को सेंड कर देते हैं। आप ये नहीं देखते कि बेसिकली जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है। तो आप आज हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। इसमें अगर मैं इस तरह देखूंगा ना कि जैसे आपके पास हॉर्स, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि हॉर्स के आगे ना, उसकी आंखों की साइड्स के ऊपर वो लेदर सा लगा होता है। वो इसकी वजह से लगा होता है कि ये स्ट्रेट देखे। ठीक है। कि इधर उधर की चीजें उसे ना दिखें दे, क्योंकि अगर इधर उधर देखे तो वो गिर जाता है। ठीक है। तो इसलिए आपने भी अपने जो माथा है ना, आंखें है ना, उसके इर्द गिर्द जो है वो लेदर लगाए हुए हैं, कि आप इधर उधर बिल्कुल नहीं देखते। आपको जो चीज फर्स्ट नजर आती है, आप उसी को बस करके और छोड़ देते हैं। ठीक है। तो आपने उस चाल पे नहीं चलना कि जिससे घोड़ा चलता है। आपने पहले उसको ब्रीफली देखना है कि बेसिकली जो जॉब है वो बेसिकली किस चीज की है, और उसमें किस तरह से आपने क्लाइंट को प्रपोजल जो है वो सेंड करना है। ठीक है। तो इसको हमने थ्री कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया है। यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है। ये थ्री कैटेगरीज हैं। आपके जितने भी प्रपोजल हैं वो इन थ्री कैटेगरीज के अंदर ही घूम रहे होते हैं। ठीक है। अब RFP, RFQ, RFI, आपको क्या लगता है ये क्या चीज है? प्रपोजल्स को माइंड में रखते हुए आप इसको जरा बताएं ना, जरा ये आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ये क्या चीज है? अब जो हमारा लेक्चर है ये डिस्कशन बेस्ड है। ठीक है। ताकि आपको ये प्रपोजल जो है वो क्लियर हो जाए कि बेसिकली प्रपोजल आप लिखते कैसे हैं। अब कुछ लोग हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मिस्टेक्स करते हैं। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको डिस्कशन में लेके चलें, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। हाँ जी। जवाद, साकिब। मारिया, एहसन। ये क्या लगता है आपको? RFP स्टैंड फॉर क्या है? RFQ, RFI, ये क्या चीजें हैं? गुड। जवाब, बेसिकली हम प्रपोजल्स राइटिंग के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं। हमारे जितने भी टाइप्स के प्रपोजल होते हैं वो इन तीन कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है। अब आपने बताना है कि ये मैंने थ्री वर्ड्स लिखे हैं, RFP, RFQ, RFI। ये क्या, इनका स्टैंड फॉर क्या है? ये क्या चीज है? RFP, RFQ, RFI। अहमद ने एक चीज तो बताई है। गुड। सेकंड भी आ गई, RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। RFQ क्या होता है अहमद? इसका मतलब है अहमद ने इससे रिलेटेड थोड़ी सी जो है वो रिसर्च की हुई है। जिशान, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है। हाँ जी अहमद, RFQ क्या होता है?
अच्छा, अहमद का भी कहना है कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अच्छा, कोई और कहे आर एफ आई। अहमद ने तो कहा कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होता है, कोई और है जो इसको कोई और बताना चाहे कि नहीं ये नहीं होता, कुछ और होता है? चलें, आर एफ पी तो हम मान लेते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, चलें ठीक है। और आर एफ क्यू, इसके अलावा अगर कोई कुछ कहना चाहे कि नहीं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ही होता, कुछ और होता है? तो भाई जल्दी जल्दी, इतना टाइम। यस, नो, ओके। किसी और, कोई और कुछ कहना चाहता है इस बारे में? फिर हम इसको नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं। रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, ठीक है। अच्छा, अहमद ने फर्स्ट, और जिन जिन लोगों ने बताया फर्स्ट, तो बिल्कुल ठीक है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है, ठीक है। ठीक है। केवन स्ट्रीम कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन। अच्छा, आर एफ पी की बात करें तो वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ही है, और आर एफ क्यू की बात करें तो वो रिक्वेस्ट फॉर क्यूरी होता है, ठीक है। और आर एफ आई की बात करें तो वो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कि ये बेसिकली हमारे जो प्रपोजल्स हैं वो इन तीन कैटेगरी में कैसे फॉल कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप प्रपोजल देखते हैं कि उसमें लिखा होता है कि हायर अ लोगो डिजाइनर या हायर अ कंटेंट राइटर। उसमें और कुछ नहीं लिखा होता है कि मुझे एक लोगो डिजाइनर हायर करना है, या मुझे कंटेंट राइटर हायर करना है, या मुझे एक लोगो डिजाइन करवाना है, या मुझे कंटेंट जो है वो राइट करवाना है, ठीक है, या मुझे एक वेबसाइट डेवलप करवानी है। इससे रिलेट इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा होता। तो ये इस तरह की जितनी भी जॉब्स होती हैं वो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के अंदर फॉल कर रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें होती हैं कि आप जो है वो ये कर रहे होते हैं कि आपके माइंड में दो चीजें आ रही होती हैं कि क्या क्लाइंट इससे रिलेटेड जानता ही नहीं है, या क्लाइंट को इससे रिलेटेड नॉलेज है, लेकिन उसने शॉर्ट लिखा कि अगर कोई क्लाइंट मेरे कोई जो डिजाइनर है या डेवलपर है या कंटेंट राइटर है वो मेरे पास आएगा तो मेरे से इससे डिस्कशन करेगा तो मैं तमाम चीजें उससे शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने जो चीजें लिखनी होती हैं इस तरह के प्रपोजल के अंदर, आपने क्लाइंट को तमाम इंफॉर्मेशन देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आता है वो मुझे कहता है कि मुझे लोगो डिजाइन चाहिए, तो आप उसको कह सकते हैं कि जो लोगो डिजाइन है वो बेसिकली किस कैटेगरी से रिलेटेड है, किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, किस टाइप का चाहिए, टेक्स्ट बेस्ड चाहिए कि आपको आइकन बेस्ड चाहिए, किस तरह का चाहिए, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें, यानी कि आप क्लाइंट को इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं कि क्लाइंट उसको नहीं जानता कि वो वेक्टर बेस होगा, रेस्टर बेस होगा, इसमें क्या चीजें। तो ये सारी चीजें आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। ये होता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कि आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ उसको आप गाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसको कुछ भी नहीं पता, आप उसको इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। और बाज बात होता है कि उसको इंफॉर्मेशन होती है लेकिन आप उससे क्यों क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि बेसिकली कि आप उसको पूछ रहे होते हैं कि अगर उसे पता भी है तो उससे ये आइडिया होता है कि क्लाइंट समझता है कि हाँ ये मेरा काम बड़े अच्छे से कर सकता है, कि जो चीजें मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी थी ये उन चीज वही चीजें मेरे से मांग रहा है, ठीक है। अब एक बंदा होता है कि जो कहता है कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं इसके इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इससे रिलेटेड इतने ये काम किया है, तो उसको वो हायर नहीं करता। बेसिकली ये जो चीजें हैं, अगर जिस तरह मैंने कहा कि आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां तो ये चीजें कोट आप करें तो वो अच्छी लगती हैं, लेकिन यहाँ वो आपकी जस्ट प्रपोजल को देख के उसमें जॉब आपको असाइन करनी होती है, ठीक है। और प्रपोजल की भी फर्स्ट टू लाइंस जो आप जाया कर देते हैं इस चीज में कि ग्रीट हेलो हाय फ्ला फ्ला फ्ला, आई एम फाइन, आई होप यू विल बी फाइन फ्ला, इस तरह की चीजें इन चीजों में जाया कर देते हैं। आप अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल सॉरी अकॉर्डिंग टू द जॉब जो उसने जॉब पोस्ट की थी उससे रिलेटेड अगर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है तो आप उस इंफॉर्मेशन वहां देना स्टार्ट करें, क्योंकि
जो प्रपोजल्स होते हैं वो उसे 2 लाइन्स ही शो हो रही होती हैं फर्स्ट। अगर वो सी मोर करता है तो उसे बाकी शो हो रहा होता है। अगर आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स ही इस तरह की हैं कि जो अटेंशन ग्रैब कर रही हैं, तो देन आपके कम्युनिकेशन लेवल पे आने के, ठीक है, कि वो आपके आगे कम्युनिकेट करे, आपको जॉब दे दे, असाइन कर दे, उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और एक होता है कि जो जनरली लिखा होता है कि आपके पास बहुत सारे प्रपोजल जो हैं वो क्लाइंट को जनरली ही शो हो रहे होते हैं कि मैंने आपकी ये पोस्ट देखी और मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, ये हूँ। अब ये चीजें जो हैं वो जनरली होती हैं, हर प्रपोजल में नजर आ रहे होते हैं, क्लाइंट उसको इग्नोर कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह की जॉब्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टाइप प्रपोजल लिखना होगा। अब एक चीज होती है कि उसने जॉब, यानी कि जो जॉब पोस्ट की उसमें बता दिया कि ये मेरा वर्ड है, ठीक है, मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, इंडस्ट्री भी बता दी, ठीक है, ये चीजें भी बता दी। तो आप उससे क्यूरीज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसकी जॉब आपने पूछ ली, आपने रीड कर ली, आप उसके बाद उससे क्यूरीज कर रहे होते हैं कि आप पूछ रहे होते हैं कि बेसिकली अच्छा ये तो आपकी मैंने रीड कर ली है जॉब डिस्क्रिप्शन, आपने ये बताया, ठीक है। आप उसमें से क्यूरी फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी ऐसी क्यूरी है जो अभी भी आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मुझे ये कलर है, तो आप कह सकते हैं कि आप के कंपिटिटर एग्जाम्पल्स मुझे अगर बता दें, अगर आपका कोई मार्केट में कोई कंपिटिटर है तो वो मुझे बता दें। या आप, वो कहते हैं कि मुझे आइकन बेस्ड चाहिए, तो आप उससे बता दें कि आपको उसे ज्योमेट्रिक आइकन चाहिए या एब्स्ट्रैक्ट मार्क किसी तरह का चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट आइकन चाहिए। तो आप इस तरह की चीजें जब आप पूछते हैं तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली चीजें घूमने लग जाती हैं कि ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, ये मेरे क्यूरी कर रहा है। तो वो आपके पास आता है, उसको मजीद क्लियर करता है कि बेसिकली ये बंदा जो है वो इससे रिलेटेड अच्छा खासा नॉलेज रखता है, ठीक है। यानी कि ये डिजाइनर जो है वो नॉलेज रखता है और यही मुझे अच्छी चीज बना के दे सकता है। और डिजाइनिंग के अंदर जब तक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, आपका डिजाइन ही अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस जब अच्छा होगा तो आपका डिजाइन भी अच्छा होगा। तो आप प्रपोजल राइटिंग के अंदर भी अपना थॉट प्रोसेस यूज किया करें कि आप जॉब को देखा करें और उसमें से क्यूरीज फाइंड आउट किया करें कि आप क्लाइंट को कैसे अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। क्लाइंट की अटेंशन इस तरह से ग्रैब कभी भी नहीं होती कि आप लिखें कि मैं इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया, ठीक है। आप उसके जॉब है उसके अंदर से क्यूरीज फाइंड आउट क्या करें। अगर उसने अपनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर दी है, अगर उसने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, तो आप उससे इंफॉर्मेशन पूछें कि बेसिकली उसे क्या एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। अगर, और सेकंड थर्ड चीज आती है कि अगर आपको तमाम चीजें लगता है कि सब चीजें क्लियर हैं, ठीक है, आपको जो है आप क्यूरीज में बन ही नहीं रही, इंफॉर्मेशन उसने सारी दे दी है, तो आप उसको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आप उसको अपना वर्क फ्लो बता रहे होते हैं कि आप इसको कैसे लेके चलेंगे, ठीक है, और आप इसको कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो वो थर्ड कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है कि अगर सारी चीजें आपके पास हैं। और ये लाजमी नहीं है कि आपकी तमाम जो एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही होती हैं। बाज़ औक़ात होता है कि आपको रिक्वेस्ट फॉर क्यूरी भी है और क्लाइंट को आपने बजट टाइम फ्रेम भी बताना होता है, ठीक है। तो आप ये चीजें, आपकी 2 कैटेगरी भी एक प्रपोजल के अंदर जा रही होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक कैटेगरी के अंदर ही, लेकिन आपके जितने भी प्रपोजल हैं वो इन 3 कैटेगरीज के अंदर ही फॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये खास तौर पे अपवर्क में आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। और एक चीज माइंड में रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने देखा कि जॉब शो हो रही थी, तो जॉब में हो रहा था कि इतने प्रपोजल सेंड हो चुके हैं, इतने का इसने इंटरव्यू किया है, इतने लोगों को इसने इनवाइट सेंड किया है, इतने अनआंसर इनवाइट्स हैं। तो वहां से भी आपको अंदाजा हो रहा होता है। अक्सर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है कि ये टॉप लेवल है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 1 है, ठीक है, ये टॉप रेटेड है, ठीक है। और इस बेस पे क्लाइंट जो है वो बंदा हायर कर रहा है, या इस बेस के ऊपर वो डिजाइनर या डेवलपर या कंटेंट राइटर हायर कर रहा है। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। क्लाइंट बेसिकली आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर हैंडल आपको कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जनरल लाइफ से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं, सिनेमा जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि क्या जो इसका राइटर है उसने अच्छी मूवीज दी थी तो मैं इसको देखने जा रहा हूँ, या इसके अंदर जो बेसिकली जो एक्टर है उसकी एक्टिंग अच्छी होती है मैं इसलिए देखने जा रहा हूँ। नहीं, आप, जो लोग बहुत ज्यादा मूवीज देखते हैं ना, वो इन चीजों को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि इसकी रेटिंग क्या आ रही है, इसको कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, करंट सिचुएशन देखते हैं।
उसकी बेस के ऊपर वो उस मूवी को देखने के लिए जा रहे होते हैं। और कुछ होते हैं कि जो फ्री होते हैं वो, अब इसी तरह क्लाइंट्स भी आपके कुछ होते हैं कि जो इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, उसके बाद कोई भी बंदा उससे प्रपोजल नजर आया तो वो उसे सेंड कर दिया। और जो लोग अच्छे होते हैं, मिच्योर क्लाइंट्स होते हैं, जो कंपनीज चला रहे होते हैं, वो इन चीजों को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि करंट सिचुएशन, जो करंट प्रपोजल जो लिखा है जिसने, उसने इसमें क्या क्या चीजें मेंशन की हैं, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर वो उसको असाइन कर रहे होते हैं। तो आपने अगर तो वो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है तो आप उसमें इंफॉर्मेशन दें, क्लाइंट को गाइड करें प्रॉपर। अगर रिक्वेस्ट फॉर क्यूरी है तो आप उससे क्यूरीज करें। अगर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है तो आप उसे प्रपोजल करें और उसे सिंपली कहें कि मैं वेट कर रहा हूँ, आप जॉब असाइन करें ताकि मैं इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए आपने प्रपोजल्स को टाइप करना है। आपने प्रपोजल में कभी भी ये चीजें नहीं लिखनी कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये चीजें आपने नहीं लिखनी है। और ये मैं आपको कई दफा कह चुका हूं, लेकिन अभी भी जब मुझे कुछ सैंपल वर्क आपके शो हो रहे होते हैं, आप मुझे सेंड कर रहे होते हैं, उसमें फिर मुझे वही चीजें देखने को मिल रही होती हैं। और ये मैं आपको कई दफा कह चुका हूँ कि इन चीजों का आप यूज ना करें, ठीक है। और आज मैं आपसे कुछ सैंपल्स भी शेयर करूंगा, 2-3 लाइन के, जो कि आपके पास रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप उनको यूज करके भी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं अगर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, ठीक है। तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आपने इन चीजों को देख के आपने प्रपोजल सेंड करना है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट चीज, कि आप अपने प्रपोजल को डबल चेक नहीं करते। अक्सर आपके प्रपोजल के अंदर मिस्टेक्स आ रही होती हैं, ठीक है, और अक्सर आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। कॉपी पेस्ट भी नहीं करना, आपके प्रपोजल के अंदर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आप उसको पढ़ लें। अब ये ना देखें कि इस पे 50 प्रपोजल सेंड हो चुके हैं तो मेरा प्रपोजल एंड पे चला जाएगा। अगर 50 हो चुके हैं और अभी तक क्लाइंट ने किसी को हायर नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उसे अभी तक कोई अच्छा प्रपोजल मिला ही नहीं है, ठीक है। तो आप उसको पॉजिटिव तरफ जाया करें, उसकी नेगेटिव तरफ ना जाया करें कि 50 प्रपोज सेंड हो गए, इसने इतने लोगों को इंटरव्यू किया है, लेकिन इंटरव्यू भी किया अभी तक हायर नहीं किया, तो इसका मतलब तो यही है कि अभी तक उससे कोई इस तरह का बंदा मिला ही नहीं है। तो आप अपने प्रपोजल को इजी होके आराम से लिखा करें और अकॉर्डिंग टू द जॉब लिखा करें। ऐसे नहीं कि आपने जनरली 2-3 टेम्पलेट बना के रख लिए और आप उन्हीं को बार बार लिखते रहें, ठीक है। तो ये चीजें कुछ थी जो मैंने प्रपोजल से रिलेटेड आपसे डिस्कस करनी थी। मे भी आपको ये चीजें भी सारी क्लियर हो गई होंगी। ऐसा ही है कि नहीं है? अगर अभी भी आप इसमें से कोई क्यूरी करना चाहते हैं, ये ऐसी चीज है कि जब क्लास में होते थे तो क्लास में क्वेश्चंस आ रहे होते थे, यहाँ आप लोग क्वेश्चंस ही नहीं करते इससे रिलेटेड। अगर आप क्यूरीज नहीं करेंगे इससे रिलेटेड तो आप इससे रिलेटेड इतने ज्यादा नहीं सीख सकते। आपको इससे रिलेटेड क्यूरीज करनी है कि बेसिकली ये अगर फॉर एग्जांपल सिनेरियो है तो इसमें हम किस तरह से लेके जा सकते हैं प्रपोजल को। अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि टॉप लेवल हो तो देन प्रपोजल और हम सेंड करते हैं तो हमें ऑर्डर आ जाता है, तो ये सिर्फ चीजें अलग से हैं। अगर आपने प्रपोजल अच्छा लिखा है तो आपको जॉब ग्रांटेड है। अगर प्रपोजल अच्छा नहीं लिखा, आप टॉप रेटेड है, चाहे लेवल 2 है चाहे लेवल 1 है, या आप राइजिंग टैलेंट बैच है आपके पास, तो आपके प्रपोजल के, आपके अगर प्रपोजल अच्छा नहीं है तो आपके जॉब गेट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ जी, ये सारी चीजें क्लियर हैं। इसमें से कोई क्यूरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। जवाद, हिना, जिशान, कैमन। ओके, अच्छा। कहते सारे ऐसे हो, सब ओके सब ओके है, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा तो सब ओके नहीं है ना। अगर सब ओके है तो फिर ऑर्डर आना चाहिए। अगर हम मिस्टेक्स नहीं कर रहे तो ऑर्डर्स आना चाहिए। और मिस्टेक्स करते हैं कहीं ना कहीं तो ऑर्डर नहीं आता। चले, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप
अब इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और देन आपको ऑर्डर भी आ जाएगा। अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने घर से साइन अप करना है अपवर्क का, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्लाइंट क्या वांट कर रहा है, तो फिर तो आप क्यूरी पे जाएंगे ना। आप पूछेंगे उससे कि बेसिकली फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो देन आप क्यूरी पे जाएंगे कि उसे किस टाइप का ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, ठीक है। और एक चीज और माइंड में रखा करें कि आप अपनी जब प्रपोजल लिख रहे होते हैं ना, उसमें सेलिंग पर्सन वाला बिहेव ना किया करें कि मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। जो बेसिकली क्लाइंट वांट कर रहा है, आप उसी चीज को मेंशन किया करें कि आप इस चीज के अंदर एक्सपर्ट हैं। तो देन आपके ऑर्डर लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, तो फिर आपकी जो ऑर्डर लेने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं कि आप इतने कि हर चीज ही आपको आती है और फिर भी ऑर्डर नहीं है। तो अब एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो नहीं कि क्लाइंट जो चाह रहा है वो, अगर क्लाइंट ने आपको नहीं बताया कि बेसिकली वो क्या चाह रहा है, तो आप उससे क्यूरी करेंगे कि बेसिकली डिजाइनिंग उसे क्या चाहिए। अगर वो कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो कंटेंट को किस तरह का है, एकेडमिक है, ठीक है, पॉलिटिकल है, करंट सिचुएशन के ऊपर है, किस चीज के ऊपर है, तो आप उससे क्यूरी करेंगे। तो आप उसमें क्यूरी टाइप में जाएंगे अगर आपको ये नहीं पता कि क्लाइंट बेसिकली क्या चीज चाह रहा है आपसे। चले ठीक है। अभी ना आपका एक छोटी सा अभी एक कंपटीशन है जो आपने अभी करना है इसी क्लास टाइमिंग के अंदर, ठीक है। आपने एक टी शर्ट डिजाइन करनी है। उस टी शर्ट के अंदर आपने ई रोजगार को बेसिकली यूज करना है कि ई रोजगार कैसे जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कि कैसे जो है वो जॉब क्रिएट कर रहा है और कैसे हमारी इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्योंकि इकोनॉमी ऐसे हमारी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स से ऑर्डर्स लेते हैं और इंटरनेशनल पेमेंट्स को हम पाकिस्तान लेके आते हैं, ठीक है। हम लोकल जो हमारी यानी फॉर एग्जांपल मनी है उसको हम नहीं ले रहे, हम इंटरनेशनल जो हमारी पेमेंट्स हैं उसको लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। हम अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है अपनी जो अपने यानी कि न्यू हमारे जो ग्रेजुएट लोग होते हैं उनको हम एम्पावर कर रहे हैं कि वो खुद से अपना फ्रीलांस वर्क कर सकें और खुद से जॉब क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो इसको माइंड में रखते हुए और आपने ई रोजगार के लोगों को भी यूज करना है। आपने एक टी शर्ट डिजाइन करनी है और इसी क्लास टाइमिंग के अंदर या करनी है, ठीक है। अब इसमें अगर किसी को क्यूरी है तो मुझे बताएं, और ये आप सब ने करनी है, ठीक है। और एक चीज और कि जैसे मैंने कल असाइनमेंट दी थी, दो लोगों ने की, तीन ने की है, बाकियों ने नहीं की, तो उससे मेरा कुछ नहीं होना। आप नहीं करेंगे ना करें, लेकिन जुनेद को मैंने कह दिया है कि अब असाइनमेंट्स अगर नहीं आती और आपकी यही रहता है कि आप ड्यूरिंग लेक्चर लाइव नहीं आते, तो फिर आपको एक दो बार वार्न किया जाएगा और उसके बाद आपको ग्रुप से, बस आगे मैं नहीं कहता, ठीक है, जो भी है। ओके, तो ये चीजें आप माइंड में रखें और अटेंडेंस लाजमी याद से लगाया करें। आज का आपकी अटेंडेंस भी कम आ रही है। आप टी शर्ट डिजाइन करें जल्दी से। इसके लिए आपके पास हैं जनाब 2:18 हो रहे हैं आपके पास टाइम है 2:40 तक का, ठीक है। 2:40 पे मैं आपके डिजाइन्स को चेक करूंगा। आप इसमें आइकन्स को भी यूज कर सकते हैं। आपने बेसिकली ग्रोथ दिखानी है कि बेसिकली कैसे हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को माइंड में रखते हुए आप इसमें सैंपल वर्क देखें जाके गूगल के ऊपर कि वो कैसे आइकन्स की सूरत में हम इसको शो कर सकते हैं, और इसको माइंड में रखते हुए आपने डिजाइन करना है। और 2:40 पे आपने अपने डिजाइन सबमिट कर देने हैं। अभी हमारा लेक्चर लाइव ही है 2:40 तक। आप जब डिजाइन सबमिट करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे देन आप, ठीक है, जो 2:40 से पहले बना लेंगे वो भी सेंड कर दें, और 2:40 तक आप सबके डिजाइन यहाँ सबमिट होने चाहिए।
इसमें कोई क्यूरी है तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज यहाँ डन लिखते हैं ओके, और इसको बैठ के डिजाइन करें और मैं चेक करता हूँ बाद में।
रहमान खालिद आफ्टर द लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब कंप्लीट हो जाए ना तो यहाँ डन लिख दीजिएगा स्लैक पे अपलोड करके, ताकि मैं फिर वहाँ चेक कर लूँ। जब आप टी शर्ट्स को डिज़ाइन कर लें तो स्लैक पे अपलोड करने के बाद यहाँ कमेंट्स में डन लिख दीजिएगा। सुशांत सिंपल, गुड, ठीक है, डन। लेकिन मैंने कहा था कि आप इकॉनमी के लिए कोई आइकन्स का यूज कीजिएगा, ताकि कोई आइकन बेस, ठीक है, या इसके अंदर आप डिफरेंट ब्रशेस की मदद से कुछ इफेक्ट दे के उसके ऊपर टाइप कीजिए, ताकि थोड़ी सी वो एडवांस टाइप भी लगे, ठीक है। ये भी ठीक है, लेकिन एक आधी और भी ट्राई करके देखिएगा कि इसको मजीद किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, ठीक है।
आपने सेंड किया 32 पे, तब भी 8 मिनट रहते थे, अभी भी 5 मिनट रहते हैं, 5 से 6 मिनट। चलें कोई नहीं, आफ्टर द लेक्चर आप इसको देख लीजिएगा, मजीद ट्राई करके देखिएगा कि हम इसको मजीद किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। और बाकी सब लोग किधर हैं? डिजाइन हो रहा है? 4 मिनट रिमेनिंग। रिमान, टी शर्ट डिजाइन करनी है बेसिकली, ईरोज कार के। हमारे ग्रेजुएट्स को यानी कि फ्रीलांसिंग सिखा रहा है, ठीक है, उनको जो है जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, और कैसे ई रोजगार हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, कैसे इकोनॉमी को हमारे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने एक टी शर्ट डिज़ाइन करनी है कि कैसे। हाँ जी, कितने लोगों ने कर ली है?
हाँ जी, डन है। अभी तक तो जिशान की मुझे मिली है स्लैक पे, और किसी ने नहीं की। अगर देखा जाए, अगर आपने प्रैक्टिस की होती, ठीक है, जब हमने टी शर्ट को पढ़ा था तो 6-7 डिजाइन की होती तो अब ये इशू ना होता। अब जब एक चीज को कर लेते हैं तो सेकंड टाइम जब उस चीज को ट्राई करते हैं तो वो बड़े इजीली आप कर लेते हैं, और आपके माइंड के अंदर डिफरेंट आइडियाज आ रहे होते हैं, ठीक है। जब आप एक चीज को करेंगे ही नहीं तो देन आपको कोई क्लाइंट भी आके ऑर्डर देगा तो आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका एक कंसेप्ट बेसिकली जो 15 से 20 मिनट में आप देना चाहें तो वो नहीं दे पाते, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिस वजह से मैं कहता हूँ कि आप साथ साथ सारी चीजों को किया करें, बजाय इसके कि आप एक चीज को छोड़ दें और कहें कि बाद में मैं इसको कर लूंगा, तो ऐसा ना किया करें। हाँ जी, और किसी ने की है तो यहाँ मुझे बता दे ताकि मैं उसको चेक कर लूँ कमेंट्स में। अगर नहीं की तो उसको कंप्लीट करके मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा। हाँ जी, किसी और ने किया तो मुझे बता दें। ओके रहमान, ठीक है। 3 बजे तक आप मुझे सेंड कर दिएगा सब। जवाब ने सेंड की है। इनके अलावा, जवाब के अलावा किसी और ने सेंड की हो? जवाब अभी तक तो नहीं मुझे मिली यार। जवाब मुझे लगता है अभी सेंड हो रही है, अभी तक नहीं आई। हाँ जी, केवन, हीना, मारिया, अहमद। चलें, गुड। हाँ, जवाब मैंने देखी है ये। जवाब आपका डिजाइन कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, आपने कलर कॉम्बिनेशन उससे मिलते जुलते यूज किए। जो आपने इमेज लगाई है ना, ये थोड़ा सा कट जो है, या तो आप यहाँ के इफेक्ट यूज करते हैं कि ये इसके साथ मर्ज हो रहा होता है, ठीक है। चलें, वो इग्नोर मैंने कर दिया। ठीक है, फिनिशिंग नहीं है अभी। तो इस चीज को बजाय इसके कि आप कोई सर्कल या कोई इफेक्ट देते हैं कि ये इसके साथ मर्ज कर रहा होता, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी ओके, गुड, वेरी गुड। चलें, ठीक है। आपके पास टाइम है। आप लास्ट में इस असाइनमेंट को लास्ट में कम से कम एक, मेरे कहने पे तो इसको कर लें। इसको लाजमी आपने बना के मुझे अच्छे से, आपको मजीद इम्प्रूव जो भी आप कर सकते हैं इसको मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। फिर हम कल की क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, और कल हम कोई एक न्यू चीज़ सीखेंगे स्किल से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सॉरी, सोशल मीडिया की डिज़ाइन से रिलेटेड कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने अपवर्क की प्रोफाइल जो अप्रूव के लिए सबमिट करनी है और उसको कंप्लीट करना है, और पीपल पर आर्ट को भी
अगर अभी तक नहीं किया तो उसको भी कंप्लीट करके उसका भी मुझे लिंक सेंड करने हैं। और आप सबको मेल्स जा चुकी हैं जुनेद सब की तरफ से, उनको लिंक सेंड कर दीजिएगा उस मेल के रिप्लाई में, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो हमें याद रखिएगा और असाइनमेंट्स भी कीजिएगा और टी शर्ट्स बना के लाजमी यहाँ से सेंड कीजिए कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।